हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे नीड एंड एप्लीकेशंस ऑफ डेटा साइंस पे, और ये हम बात कर रहे हैं डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग सब्जेक्ट के अंदर। ठीक है, सो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेटा साइंस की क्या नीड है, क्या एप्लीकेशंस है डेटा साइंस के, सब कुछ जानने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी ही यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। मैं वहाँ पर वीडियोज़ के नोट्स प्रोवाइड करती हूँ, तो ज़रूर ज्वाइन करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ अपने टॉपिक को। सो नीड एंड एप्लीकेशंस जानने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि डेटा साइंस एक्चुअल में क्या होता है। सो चलिए जानते हैं। डेटा साइंस एक डीप स्टडी है। जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा की बात करते हैं, ठीक है, बहुत सारा हमारे पास डेटा है, तो उसकी डीप स्टडी को ही हम क्या कहते हैं, डेटा साइंस कहते हैं। फाइन। सो डेटा साइंस इज़ अ डीप स्टडी ऑफ द मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा। ओके, सो यहाँ पे आपका क्या क्या आता है, विच इन्वॉल्व एक्सट्रैक्टिंग मीनिंगफुल इंसाइट्स फ्रॉम रॉ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा दैट इज़ प्रोसेस्ड यूजिंग साइंटिफिक मेथड्स। ओके, सो डेटा साइंस एक डीप स्टडी है जिसमें हम बहुत सारे डेटा की डीप स्टडी करते हैं, और इसमें आपका मीनिंगफुल इंसाइट्स जो हम फाइंड करते हैं एक रॉ डेटा से। ठीक है, रॉ डेटा हो या फिर स्ट्रक्चर्ड डेटा हो या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा हो, किसी भी तरह का डेटा हो, अगर हम बहुत सारे अमाउंट ऑफ डेटा में से अगर हम कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, मीनिंगफुल चीज़ें हम उसमें से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसका डीप स्टडी करके, सो वही आपका क्या कहलाता है, डेटा साइंस कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका बहुत सारे हम साइंटिफिक मेथड्स का भी यूज़ करते हैं, बहुत सारे डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और एल्गोरिथम्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, इन रॉ डेटा से, इन अनस्ट्रक्चर्ड या स्ट्रक्चर्ड डेटा से एक मीनिंगफुल इंसाइट्स जो है वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं बहुत सारे डेटा में से। ठीक है, मान लीजिए आपके पास कई सारा डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है, बहुत ज़्यादा डेटा पड़ा हुआ है, आप अगर उसमें से कुछ मीनिंगफुल इंसाइट्स आप निकाल पा रहे हो, सो दैट इज़ डेटा साइंस। ठीक है, सो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इट इज़ अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड दैट यूजेस टूल्स एंड टेक्निक्स टू मैनिपुलेट द डेटा सो दैट यू कैन फाइंड समथिंग न्यू एंड मीनिंगफुल। ओके, सो ये एक ऐसी फील्ड है जिसमें हम टूल्स और टेक्निक्स का यूज़ करके डेटा को मैनिपुलेट करते हैं और उसमें से कुछ मीनिंगफुल जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, डेटा साइंस जो है वो मोस्ट पावरफुल हार्डवेयर को यूज़ करता है, प्रोग्रामिंग सिस्टम्स को यूज़ करता है और मोस्ट एफिशिएंट एल्गोरिथम का यूज़ करके डेटा रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। ठीक है, इसका फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इन शॉर्ट वी कैन से दैट डेटा साइंस इज़ ऑल अबाउट आस्किंग द करेक्ट क्वेश्चंस। ओके, यानी हम क्या कर सकते हैं डेटा साइंस में, करेक्ट क्वेश्चंस को हम आस्क करें, उसके बाद उसमें से हम रॉ डेटा जो हमें मिलेगा उसको एनालाइज करें, एनालाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, मॉडलिंग द डेटा यूजिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स एंड एफिशिएंट एल्गोरिथम। यानी जो हमें रॉ डेटा अब मिला, क्वेश्चंस हमने आस्क किया, उससे हमने रॉ डेटा को फाइंड किया, उसको एनालाइज किया, और जो आपका एनालाइज करने के बाद जो डेटा मिला उसको हमने मॉडलिंग किया। ठीक है, उसको मॉडिफाई किया और उस पर हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स और एफिशिएंट एल्गोरिथम्स लगाए। ठीक है, देन हमने डेटा को विजुअलाइज किया एक बेटर पर्सपेक्टिव से, देन हमने डेटा को अंडरस्टैंड किया टू मेक बेटर डिसीजंस एंड फाइंडिंग द फाइनल रिजल्ट। ओके, नाउ अब एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपको स्टेशन ए से स्टेशन बी तक कार से जाना है। ठीक है, तो ये स्टेशन ए हो गया, ये स्टेशन बी हो गया, अब आपको यहाँ तक कार से जाना है। अब आपको कुछ डिसीजंस यहाँ पे लेने हो सकते हैं
कि आपको ए से बी तक जाने के लिए जो कौन सा रूट होगा जो बेस्ट होगा, जो आपको फास्ट जो है वो फास्टर वे में आपको लोकेशन तक पहुंचा देगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा बहुत ही बेस्ट रूट होगा ये आपको फाइंड करना होगा। इसमें आपको जो रूट है उसमें आपका कोई भी ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव आपका रूट होना चाहिए। ठीक है, यानी कम कॉस्ट में आप वो डिस्टेंस आप कवर कर लें। ये सारे जो डिसीज़न फैक्टर्स हैं, ठीक है, ये आपका डेटा की तरह, इनपुट डेटा की तरह काम करेगा और आप एप्रोप्रिएट आंसर्स जो इसका मिलेगा आपको, वो आपका इस डिसीज़न से वो आप एनालाइज करोगे इन डेटा को, और ये आपका किससे करेंगे आप, डेटा एनालिसिस के थ्रू। तो यानी जो आपको अगर मान लीजिए ए से बी तक जाना था, ठीक है, आपने क्या किया, बेस्ट वे आपको चाहिए, बेस्ट रूट चाहिए जिसमें आपको कम कॉस्ट में आप आसानी से और जल्दी आप ए से बी तक पहुंच जाइए। ठीक है, सो आप जो भी आप ये डिसीज़न फैक्टर्स हैं वो आपके इनपुट डेटा हो जाएंगे और इस डिसीजंस को लेने के लिए आप जो डेटा कलेक्ट कर रहे हो वो उस डेटा को एनालाइज करोगे। ठीक है, ये सारा काम जो है वो आपका डेटा साइंस का ही एक पार्ट है। ठीक है, सो यहाँ पे आपका अब देख लेते हैं, यहाँ पे जो डेटा है, डेटा साइंस है, इसमें आपका डेटा फ्लो होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, यानी डेटा पे बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं। तो चलिए जानते हैं, कुछ समय पहले जब आपका डेटा बहुत ही कम था, ठीक है, जब डेटा बहुत ही लेस था तो आपका स्ट्रक्चर्ड फॉर्म ही ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, जिसको हम मान लीजिए बहुत कम डेटा था तो हम उसको एक्सेल सीट में भी स्टोर कर सकते थे और उसको BI टूल्स के थ्रू प्रोसेस भी कर सकते थे। लेकिन आज जो आपका डेटा होता है वो बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 क्विंटल बाइट्स ऑफ डेटा जो है वो आपका एवरी डे जनरेट हो रहा है। ठीक है, जिससे आपका डेटा एक्सप्लोजन जो है वो हो सकता है। सो डेटा एक्सप्लोजन हो रहा है, ये आपका बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा डेटा हो गया है कि आपका डेटा एक्सप्लोजन भी हो रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड एज़ पर रिसर्चर्स, जैसे रिसर्चर्स आपको बता रहे हैं कि 2020 तक आपका क्या है 1.7 MB ऑफ डेटा एवरी सिंगल सेकेंड पे क्रिएट हो रहा है। तो आप जान लीजिए कितना ज़्यादा डेटा है। ठीक है, एक सिंगल पर्सन के द्वारा इतना आपका 1.7 MB एक सेकेंड में डेटा क्रिएट किया जा रहा है। सो आपका कितना ज़्यादा वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा आपका हो जा रहा है। ठीक है, तो हर एक कंपनी क्या चाहती है कि आपके डेटा पे वर्क करना, ठीक है, ग्रो करना और अपने बिजनेस को बढ़ाना। तो इसके लिए डेटा साइंस की ज़रूरत पड़ती है ना। अब इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर आपको हैंडल करना है तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। सो डेटा को हैंडल करना, प्रोसेस करना और उसको एनालाइज करना, इसके लिए आपको बहुत सारे कॉम्प्लेक्स, पावरफुल और एफिशिएंट एल्गोरिथम चाहिए होंगे और टेक्नोलॉजीज़ चाहिए होंगी। और ये जो टेक्नोलॉजी कहलाती है वो डेटा साइंस टेक्नोलॉजी होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, इन लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे आप क्या करते हो, प्रोसेस करते हो, उसको हैंडल करते हो, एनालिसिस करते हो और आपको इसमें आप पावरफुल और एफिशिएंट एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, सो ये कुछ मेन रीजंस हैं जो आपका डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए आपको क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विद द हेल्प ऑफ डेटा साइंस टेक्नोलॉजी आप क्या कर सकते हो, मैसिव अमाउंट ऑफ रॉ डेटा को या फिर अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एक मीनिंगफुल इनसाइट्स में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डेटा साइंस टेक्नोलॉजी जो है वो आपकी बहुत सारी कंपनीज़ द्वारा ऑप्ट किया जाता है और यहाँ पे आपका चाहे वो छोटी कंपनी हो, चाहे स्टार्टअप कंपनी हो, चाहे बिग ब्रांड हो, हर तरीके की कंपनी आज डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रही है। लाइक गूगल, अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, ये सारी जो कंपनियां हैं वो डेटा साइंस को यूज़ करती हैं अपने ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को हैंडल करने के लिए। और यहाँ पे आपका डेटा साइंस एल्गोरिथम्स यूज़ होते हैं जिससे कस्टमर जो है वो बेटर एक्सपीरियंस कर सकें। ठीक है, डेटा साइंस इज़ वर्किंग फॉर ऑटोमेटिंग ट्रांसपोर्टेशन सच एज क्रिएटिंग सेल्फ ड्राइविंग कार, यानी डेटा साइंस आपका ऑटोमेटिंग ट्रांसपोर्टेशन में भी आपका वर्क कर रहा है,
जैसे आपका सेल्फ ड्राइविंग कार हो गया, जिसको आप फ्यूचर ट्रांसपोर्टेशन में यूज़ करोगे, इसमें भी आप डेटा साइंस का यूज़ करते हो। इसके साथ साथ डेटा साइंस जो है वो आपका डिफरेंट प्रेडिक्शंस में भी यूज़ होता है। जैसे आपको बहुत सारे सर्वे करना है, वेरियस सर्वेज में, इलेक्शन में भी आप यूज़ करते हो डेटा साइंस को। फ्लाइट टिकट्स कंफर्म करना है, अगर टिकट कंफर्मेशन में भी आप डेटा साइंस को यूज़ करते हो। तो ये सारी कुछ फील्ड्स है जिसमें आप डेटा साइंस को यूज़ करते हो। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। अब देखिए कुछ एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम डेटा साइंस को यूज़ करते हैं। फर्स्ट है इमेज रिकॉग्निशन एंड स्पीच रिकॉग्निशन। यानी जब आप कोई भी, मान लीजिए आप गूगल यूज़ करते हो, तो गूगल में आपको अब क्या आता है, वॉइस रिकॉग्निशन का भी होता है, जिसमें आप माइक के थ्रू सिर्फ आप वॉइस, आपकी वॉइस से क्या होता है सर्च हो जाता है कोई भी चीज़, तो वो भी आपका क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन है। फिर इमेज रिकॉग्निशन, इमेज कोई डालते हो तो वो तुरंत रीड हो जाता है, वो भी आपका इमेज रिकॉग्निशन है। तो इसमें डेटा साइंस जो है वो आपका करेंटली यूज़ हो रहा है स्पीच और इमेज रिकॉग्निशन के लिए। ठीक है, तो डेटा साइंस करेंटली यूजिंग फॉर इमेज एंड स्पीच रिकॉग्निशन। जब आप कोई भी इमेज फेसबुक पे अपलोड करते हो, ठीक है, तो आपको सजेशंस आने लगते हैं, फ्रेंड्स को टैग करने के लिए सजेशंस आने लगते हैं। तो ये भी आपका क्या है, डेटा साइंस का ही पार्ट है। ये ऑटोमेटिक जो टैगिंग सजेशन है, ये आपका इमेज रिकॉग्निशन एल्गोरिथम को यूज़ करता है, और ये एक डेटा साइंस का ही पार्ट है। जब आप कुछ कहते हो, ओके गूगल, सिरी, कोट्रोना, ठीक है, कोर्टेना, तो ये सारा जो आप कहते हो ओके गूगल, तो ये जो डिवाइस रिस्पॉन्ड करती हैं आपके वॉइस कंट्रोल पर, तो ये आपका पॉसिबल होता है स्पीच रिकॉग्निशन एल्गोरिथम के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन है गेमिंग वर्ल्ड। गेमिंग वर्ल्ड में भी आप मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स का यूज़ करते हो, और डे बाय डे आप ये इंक्रीज़ कर जा रहे हो कि आप इन मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। ठीक है, ये भी आपका डेटा साइंस को यूज़ करता है यूज़र एक्सपीरियंस को इन्हांस करने के लिए। नेक्स्ट है इंटरनेट सर्च। अब कुछ आप सर्च करना चाहते हो इंटरनेट पे, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सर्च इंजन्स होते हैं, जैसे गूगल, याहू, बिंग, आस्क, ये सारे जितने सर्च इंजन्स हैं ये भी डेटा साइंस टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, जिससे आप बेटर सर्च एक्सपीरियंस ले सको और ज़्यादा जल्दी आप सर्च रिज़ल्ट आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट आप ट्रांसपोर्ट में यूज़ करते हो डेटा साइंस को, जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार क्रिएट करने के लिए। हेल्थ केयर में यूज़ करते हो डेटा साइंस का, हेल्थ केयर सेक्टर्स में। ठीक है, सो यहाँ पे आपका मेडिकल इमेज एनालिसिस करने के लिए आप हेल्थ केयर में बहुत सारी ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आप डेटा साइंस को यूज़ करते हो। ठीक है, रिकमेंडेशन सिस्टम जो आपका है, इसमें भी आपका डेटा साइंस का यूज़ होता है। जैसे बहुत सारी ऐसी कंपनी हैं जो अमेज़ॉन, नेटफ्लिक्स, गूगल प्ले, ये सारी जो कंपनी है वो डेटा साइंस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करती हैं, जिससे आप क्या करते हो, रिकमेंडेशंस आपको मिलती हैं। जैसे मान लीजिए आपने कुछ अमेज़ॉन पे सर्च किया, सो आपको क्या होता है कि आपको सिमिलर प्रोडक्ट्स के सजेशंस आने स्टार्ट हो जाते हैं। सो ये भी आपका डेटा साइंस टेक्नोलॉजी के वजह से होता है। ठीक है, रिस्क डिटेक्शन, जो आपकी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, इनमें आपका बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं, रिस्क ऑफ लॉसेस होते हैं। सो इसमें भी आपका डेटा साइंस बहुत हेल्प करता है कि आप अपने जो आपकी फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ हैं उसको रेस्क्यू कर सको, उसको प्रोटेक्ट कर सको। सो यहाँ पे आपका रिस्क को अवॉइड करता है डेटा साइंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ लॉसेस जो हैं वो आपकी वो कम हो जाती हैं। सो ये सारी आपकी एप्लीकेशंस हैं डेटा साइंस की, जिसमें आप डेटा साइंस को यूज़ करते हो। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि क्या नीड है हमें डेटा साइंस की और क्या एप्लीकेशंस हैं जिसमें हम डेटा साइंस को यूज़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।